सो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स या क्वांट का विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट एंड टफेस्ट चैप्टर, जिसका नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, पर शुरू करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। आप में से कई लोग इस चैप्टर से परेशान रहते हैं और इस एग्जाम में छोड़ आते हैं कि चलो बाकी चैप्टर्स से कुछ नंबर स्कोर कर लेंगे। बट फ्रेंड्स, इस सीरीज में इस चैप्टर को मैं आपका बेस्ट फ्रेंड बना के ही रहूंगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ट्रस्ट में। ठीक है, तो बस इस सीरीज को फॉलो करिए और आप इस चैप्टर के मास्टर भी बन जाएंगे और आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगना शुरू होगा। वो आप इस प्रोसेस में लगातार फील करेंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। एक बात और, ये चैप्टर मैं किस एग्जाम के लिए बना रहा हूं, तो उसका जवाब है कि हर एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस क्लासरूम फॉर्मेट में लगभग 5 साल के आसपास का है, जिसमें मैंने बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं। कैट के बैचेस, एसएससी, बैंक हो गया, क्लैट, आईपीएम, जहां पर भी क्वांट की बात होती है जिस भी एग्जाम में, उसमें टॉपिक मैंने कवर किया है। ठीक है, इसीलिए ये मत सोचना कि ये किसी एक एग्जाम के लिए, किसी दूसरे के लिए, सबको ये पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन के लेवल्स में फर्क होता है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, पर मैं हर लेवल कवर करवाऊंगा आपको। अपने बनाए क्वेश्चंस भी और एक्चुअल एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी, इजी से लेकर टफेस्ट तक हम लोग जाएंगे। तो आप निश्चिंत होके सब एग्जाम वाले जहां पर भी कॉन्ट आता है चैप्टर को देखिए, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। मैं हर एग्जाम यहां कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट वाइज तो हर एग्जाम में कॉन्सेप्ट का मालिक तो एक ही है। कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम चलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके। और फ्रेंड्स, एक लंबा वीडियो बना के मैं चैप्टर को कवर कर सकता था, पर मुझे लगता है कि छोटे छोटे वीडियो बना के सीरीज बनाना बेटर रहता है। और ट्रस्ट मी, मैं गैप नहीं रखने वाला। आज पहला वीडियो आया है, हर दिन वीडियो डाल के बहुत जल्दी 5 से 6 पार्ट्स में पीएनसी प्रोबेबिलिटी पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस पक्का बनेगा आपका और आपको चैप्टर में बहुत मजा आएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। आज हम बेसिक्स वाला पार्ट करने वाले हैं, पर कई सवाल आज भी आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे सवाल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है। इट इज एंटायरली काउंटिंग चैप्टर। आपको एक सिचुएशन या केस मिलेगा, आपको केस काउंट करना है, बस यही इस चैप्टर में है। यही इन दो शब्दों का मतलब होता है, जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक, तो दिस चैप्टर इज एंटायरली बेस्ड ऑन काउंटिंग ऑफ केसेस। सो पहले हम देख लेते हैं काउंटिंग के प्रिंसिपल्स कितने होते हैं। हाँ, ये रहा। सो बेसिकली देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। पहला होता है एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए, बहुत सिंपल सा एक रूल है। रूल क्या है, समझ लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन तब होता है जब वहां पे और आता है, और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब किसी क्वेश्चन में एंड आता है। तो अगर और आ गया, और का मतलब क्या होता है, और इज अ इंग्लिश वर्ड, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, या तो यहां चले जाओ या वहां चले जाओ, या तो ये खा लो या फिर वो खा लो, ये होता है और। ठीक है, ईदर ईट एक्स डिश और ईट वाई डिश, ईदर गो टू लखनऊ और गो टू जयपुर, ये और होता है। जहां पर भी, जिस सवाल में भी और मिल गया आपको, आप प्लस लगा देना। ठीक है, अभी अप्लाई करके बताऊंगा मैं आपको। और जहां एंड मिल जाए, एंड मतलब दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए, ये एंड का मतलब होता है। आई हैव टू ईट मैगी एंड पिज्जा, दोनों खाने पड़ेंगे। आई हैव टू गो टू भोपाल एंड लखनऊ, दोनों जगह जाना पड़ेगा। जहां पर भी एंड आ जाए, आप मल्टीप्लीकेशन लगा देना। ठीक है, अब इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। इस पूरे चैप्टर में अगर आप ये पहचान गए कि मुझे और लगाना है मतलब प्लस, या एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो ये चैप्टर ऐसे ही फ्लो में आपको बन जाएगा। देखिएगा एप्लीकेशन। फर्स्ट रूल, एडिशन का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि एडिशन रूल, या जिसको हम और रूल भी बोलते हैं, जहां पे हम लोग प्लस करते हैं ना, वो कब लगता है। एग्जांपल आपके सामने। क्वेश्चन बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, बाकी चीजें बड़ी आसान है। पढ़िए क्वेश्चन। इन अ होटल मेन्यू देर आर 4 स्टार्टर्स, 4 स्टार्टर डिशेज हैं, 5 मेन कोर्स डिशेज एंड 3 डेजर्ट्स। तो मेन्यू में स्टार्टर डिशेज 4 हैं, मेन कोर्स डिशेज 5 हैं, और डेजर्ट्स 3 हैं। आप क्वेश्चन देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन अ डिश बी ऑर्डर्ड, आपको एक डिश ऑर्डर करनी है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं आपको अंतर बता रहा हूं कि और एंड में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। मैं दोनों बातें बोल रहा हूं। अगर एक डिश खानी है आपको, पहला केस, व्हाट कैन आई डू, आई कैन ऑर्डर अ स्टार्टर, और आई कैन ऑर्डर अ मेन कोर्स डिश, और आई कैन ऑर्डर अ डेजर्ट। कि या तो मैं एक स्टार्टर ऑर्डर कर लूं, या तो एक मेन कोर्स, या फिर एक डेजर्ट। ये करना है फिर एंड करना है। एंड का सुनिएगा। आई हैव टू ऑर्डर 1 स्टार्टर एंड 1 मेन कोर्स डिश एंड
वन डेजर्ट। प्रॉब्लम समझ गए? एंड करने पर 3 डिश हो जाएंगी, पर डिशेस करनी कितनी ऑर्डर आपको? सिर्फ एक। तो क्या करें? एंड लगाए और लगाए, और क्योंकि डिश एक चाहिए, या तो वो स्टार्टर से हो सकती है, या फिर मेन कोर्स है, या फिर डेजर्ट से। तो इसमें और लगेगा। सो योर डिशेस कैन बी, इट कैन बी अ स्टार्टर, और अब और बोला तो प्लस करना पड़ेगा आपको, और इट कैन बी अ मेन कोर्स डिश, और इट कैन बी अ डेजर्ट। तो और लगाए तो प्लस किया आपने। अब स्टार्टर कितने हैं आपके? 4, मेन कोर्स कितने हैं? 5, और डेजर्ट कितने हैं? 3। तो 4 5 3 को आपने मल्टीप्लाई किया या ऐड किया? ऐड, बिकॉज यहां पे और या प्लस लगाना है आपको। ऐड कर लो। कितना सम आ गया? 12 आंसर आ गया। 12 तरीकों से ऑर्डर कर सकते हैं। कौन से 12 तरीके? 4 स्टार्टर में से कोई एक कर दिया, या फिर 5 मेन कोर्स में से कोई एक कर दिया, या फिर 3 डेजर्ट्स में से कोई एक कर दिया। बेसिकली इनके क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। मेरे पास 4 स्टार्टर्स, 5 मेन कोर्स या 3 डेजर्ट्स नहीं, लिटरली मेरे पास 12 डिशेज हैं, उनमें से कोई एक करना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और फिर आते हैं एक्चुअल सवालों पर। बिल्कुल एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चन अभी चालू हो जाएंगे, और देखना कितने आराम से सॉल्व करेंगे। पढ़िए, क्वेश्चन सेम है, बस मैंने क्वेश्चन जो पूछा है लास्ट लाइन में उसमें चेंज करा है। इन अ होटल मेन्यू वो सेम है, देयर आर 4 स्टार्टर्स। मैं क्वेश्चन भी सेम रखूंगा ताकि आप दोनों को एग्जैक्टली कंपेयर कर पाए, तभी तो अंतर साफ होगा। ठीक, तो एक होटल की मेन्यू में 4 स्टार्टर्स हैं, 5 मेन कोर्स डिशेस हैं, और 3 डेजर्ट्स हैं। अब सवाल में फर्क देखिएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन दी ऑर्डर बी प्लेस्ड कंप्राइजिंग ऑफ, ये देखिए, अ स्टार्टर, अ मेन कोर्स डिश एंड अ डेजर्ट। आप कितने तरीकों से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि आपके ऑर्डर में क्या हो? हमें चाहिए एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स एंड एक डेजर्ट। आप कितनी डिश करनी है? एक या तीन? 3 डिशेस। हमें एक स्टार्टर भी चाहिए, स्टार्टर, एक मेन कोर्स भी चाहिए, और एक डेजर्ट भी चाहिए। अब स्टार्टर के वेज कितने हो गए? 4 वेज। 4 में से कोई एक कर सकते हो ना, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। 4 में से एक, तो 4 वेज हो गए। मेन कोर्स के 5 वेज, और डेजर्ट्स के 3 वेज। बीच में क्या लगाऊं फ्रेंड्स? प्लस लगाऊं, मल्टीप्लाई लगाऊं? एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है? और है, एंड है। एंड, एंड बोला उसने। आपको एक स्टार्टर भी चाहिए, एंड आपको एक मेन कोर्स भी चाहिए, एंड आपको एक डेजर्ट भी चाहिए, तो इसलिए बीच में लगेगा मल्टीप्लाई। तो आंसर 4 + 5 + 3 नहीं, 4 × 5 × 3 है। ये तो सिंपल है, निकाल लीजिए, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, होगी बात सिंपल। बस, तो आपको और या एंड वाली कहानी समझनी और क्वेश्चन देखना कितने प्यार से होंगे। अब फ्रेंड्स एक डाउट आती है, मैं आपको एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चन इसी काउंटिंग अप्रोच से सिखाऊंगा, या तो एडिशन से या मल्टीप्लिकेशन से। फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि वो जो पीएनसी के फॉर्मूले होते हैं, एनपीआर, एनसीआर, उनका यूज क्या है? ये सारे सवाल जो आगे आने वाले हैं, उनको आप काउंटिंग प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, उनको आप उन फॉर्मूलों से भी कर सकते हैं। आज मैं इसी प्रिंसिपल से करवाऊंगा आपको। अगली क्लास में जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के पी और सी फॉर्मूलेस की आपको पूरी बात करूंगा, तब इन्हीं सवालों को उन मेथड से भी करवाऊंगा, उन फॉर्मूलों से। तो आप रियलाइज करोगे कि दोनों कनेक्टेड कैसे हैं। और अगली क्लास में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि कब हमें काउंटिंग अप्रोच यूज करनी चाहिए और कब हमें फॉर्मूले यूज करने चाहिए। और आखिरी स्टेज में पता है क्वेश्चन कैसे आएंगे? जहां पे फॉर्मूले भी आएंगे, पी और सी वाले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले, और एक काउंटिंग अप्रोच भी आएगी, कॉम्बिनेशन आएगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बस आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलिए, पूरी कहानी आराम से निकलेगी। ठीक है, चलिए एक सवाल और, फिर हम आते हैं एक्चुअल सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछते हैं, और देखना कितने आराम से होगा। सवाल पढ़ लो। There are 5 ways to travel from Delhi to Lucknow and 7 ways to travel from Lucknow to Kolkata. In how many ways can a person travel from Delhi to Kolkata? तो दिल्ली से लखनऊ जाने के कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। 1 2 3 4 5। These are the 5 ways to go from Delhi to Lucknow। और लखनऊ से कोलकाता अगर आपको जाना है तो 7 तरीके हैं। तो ये कोलकाता हो गया, ये 7 तरीके हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7। आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, मैं बस पहला सवाल कर रहा हूं इसलिए बना दिए। ये 7 वेज। अब आपको दिल्ली से कोलकाता ट्रेवल करना है। अब एक बात बताइए, दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए आपको लखनऊ से होकर ही जाना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, सो दिल्ली से लखनऊ के 5 वेज, लखनऊ से कोलकाता के 7 वेज। अब इनको ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं फ्रेंड्स? पहले तो आप ये बताइए, ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं? आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है। अब मैं दोनों तरीके से बोल रहा हूं, भाषा समझना। आई हैव टू गो फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, पहला केस।
आई विल ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ और लखनऊ टू कोलकाता, ये तो गलत है। असली क्या है देखो, आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ एंड फ्रॉम लखनऊ टू कोलकाता। मुझे दिल्ली से लखनऊ भी जाना है एंड लखनऊ से कोलकाता भी जाना है, तभी मैं दिल्ली से कोलकाता पहुंचूंगा। अब क्योंकि एंड आ गया तो प्लस या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। 5 into 7, योर आंसर इज 35। तो इस तरह से लॉजिकली कितना समझना आसान है कि आप और की तरफ जाओगे या एंड की तरफ जाओगे, मतलब प्लस की तरफ जाओगे या मल्टीप्लाई की तरफ जाओगे। बस अब आप बिल्कुल तैयार हैं एक्चुअल पीएनसी सवाल करने के लिए। आइए मैदान जंग में उतरते हैं और देखते हैं चीजें कितनी आसान है। बस लॉजिक का ध्यान रखना, काम आराम से हो जाएगा। मैं लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पहला, और लेवल बाद में कैसे अपस्केल होगा उसकी बात भी मैं करता चलूंगा। देखिएगा, हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स कैन बी, सॉरी ये फॉर्म्ड होगा, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। हाउ मेनी 6 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड भोपाल विदाउट रिपीटेशन। मतलब आपको वर्ड्स बनाने हैं जो 6 लेटर के होने चाहिए, तो लिख दें यहां पे 1 2 3 4 5 6। ये 6 लेटर का वर्ड बनाऊंगा। इसमें कौन से शब्द आ सकते हैं? इसमें वो लेटर्स आ सकते हैं या वो अल्फाबेट आ सकते हैं जो भोपाल से हैं। भोपाल में कौन से अल्फाबेट्स हैं? बी है आपके पास, एच है, ओ है, पी है, ए है और एल है। आपके पास 6 तरह के अल्फाबेट्स हैं। इन 6 को यूज करके आपको 6 अल्फाबेट का ही वर्ड बनाना है। आइए काउंटिंग शुरू करते हैं। किसी भी प्लेस से काउंटिंग शुरू कर दो, आप राइट से कर दो, लेफ्ट से कर दो, आंसर सेम आए। चलो पहले लेफ्ट यहां से कर लो, बात एक ही है। पहली जगह में कितने आपके लेटर्स या अल्फाबेट आ सकते हैं? बताइए कितने लेटर आ सकते हैं? 6। आना एक है पर 6 तरह के लेटर आ सकते हैं ना। पहली जगह पे बी आ सकता है, एच आ सकता है, ओ आ सकता है, पी आ सकता है, ए या एल आ सकता है। इन 6 में से कोई भी एक यहां पे आ सकता है। तो कितने केस हो गए? 6। ध्यान रखना, हमने 6 लेटर यहां नहीं रख दिए, ये तो हम केस काउंटिंग कर रहे हैं। असली में तो एक ही लेटर आएगा, पर वो एक लेटर कितने तरीकों से आ सकता है? 6 तरीकों से। ठीक है, अब देखिएगा, आपको रिपीटिशन अलाउड है या नहीं अलाउड है? नहीं अलाउड है, विदाउट रिपीटिशन। मतलब कि जो एक लेटर है अल्फाबेट आपने पहली प्लेस पे यूज कर लिया, उसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे आप। तो अगली प्लेस के लिए कितने बचे? 6 या 5? 5। एक तो गया, फिर कितने बचेगा? एक और चला गया, आप फिर 4 बचेंगे, फिर 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, और जो आखिरी है उसको तो 6 प्लेस पे आना ही पड़ेगा। एक और सवाल, प्लस करूं या मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई। आप देखिए, पहली प्लेस में आपने 6 तरीकों से एक अल्फाबेट रख दिया, एंड सो यू हैव फिल्ड द फर्स्ट प्लेस, एंड यू हैव टू फिल द सेकंड प्लेस, एंड यू हैव टू फिल द थर्ड प्लेस इन 4 वेज, एंड यू हैव टू फिल द फोर्थ प्लेस। हमें पूरी 6 भरनी है। और मतलब क्या होता है, या तो पहली भर लो या दूसरी भर लो, ऐसा नहीं है। आपका 6 लेटर का अल्फाबेट तभी बनेगा जब पूरी 6 प्लेस भरोगे। और या एंड है, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ये कितना हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको बोलते हैं 6 फैक्टोरियल। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में फैक्टोरियल का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका मतलब मैं आपको 1 मिनट में समझा दूं बस। फैक्टोरियल का मतलब पता है क्या होता है? किसी भी नंबर का जब मैं फैक्टोरियल लेता हूं तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? दैट नंबर इंटू उसका पिछला नंबर इंटू n-1 इंटू n-2, इस तरह से कहानी 1 तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? 4 से शुरू करो, 1 तक चले जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 5 से शुरू करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। व्हाट इज 10 फैक्टोरियल? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, कहां तक? 1 तक आओ गया। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो ये आंसर क्या आ गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है। सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो आप। 6 इंटू 5 कितना होता है? 30। ठीक है, आप यहां से शुरू कर दो, सिंपल लगा। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। 24 इंटू 5 कितना होता है? 120। और 120 इंटू 6 कितना होता है? 720। भाई 12 इंटू 6 72 तो होता है, जीरो भी लगा दो आप। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। 24 इंटू 5 120 हो गया, 120 इंटू 6 क्या हो गया? 720। सो द आंसर इज 720। बस आप दोनों तरह से आंसर बोल सकते हो। चलिए समझ गए। सवाल में थोड़ा सा चेंज जो आपके दिमाग में आ गया होगा। अब एक फ्रेंड्स बात समझे आप लोग। अब आप ये समझोगे कि हमें अरेंजमेंट पूरा आ गया, नहीं आया पूरा। आपने देखा भोपाल में एक अच्छी बात क्या थी? भोपाल जो वर्ड है उसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं कर रहा है। सारे बी एच ओ पी ए एल सब अलग है।
अगर यहां पे रिपीट करना शुरू करें तो थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं, जो हम बाद वाली क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चंस इस तरह थोड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं, पर वो भी हम बड़े आराम से डील कर लेंगे। पर आप समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? ही कुड हैव गिवन द नेम ऑफ सम प्लेसेस जहां पे अल्फाबेट रिपीट करते हैं, तब प्रोसेस थोड़ा अलग होता, जिसकी हम आगे वाली क्लास में पूरी बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, सेम काम, बस एक फर्क, अब रिपीटेशन नहीं चलेगा आपको। तो आपको भोपाल के ही 6 अल्फाबेट से 6 लेटर का वर्ड बनाना है, पर आप अब रिपीटेशन भी कर सकते हो। मतलब जो अल्फाबेट आपने एक बार यूज कर लिया, उसको आप दोबारा भी लेके जा सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, पहली प्लेस में जो 6 अल्फाबेट्स हैं भोपाल के, उनमें से कोई एक आएगा। सो पहले केस या पहली प्लेस के लिए देयर आर 6 केसेस। यहां पे जो एक आना है, कोई एक अल्फाबेट, वो 6 तरीके से आ सकता है। वो बी हो सकता है, वो एच हो सकता है, वो ओ हो सकता है, वो पी ए या एल हो सकता है। ठीक है, अब एक तो गया। कैन यू रिपीट दैट? यस, जो यहां पे आया वो आगे भी आ सकता है। सो अगली प्लेस के लिए भी 5 नहीं, पूरे 6 केस अवेलेबल हैं। यहां पे भी 6, यहां पे भी 6, यहां, क्योंकि आपको एलिमिनेशन या माइनस नहीं करना, आप रिपीट कर सकते हो। सेम चीज बार बार आ सकती है, और आप तो जानते हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पे आंसर क्या बन गया? 6 की पावर 6 इज द आंसर। और वहां आंसर क्या बना था? 6 फैक्टोरियल। सिंपल फर्क है ना? बिल्कुल बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, 2-3 सवाल और करेंगे, और देखो कितने आराम से, एक सिंपल सा लॉजिक और चैप्टर पूरे कंट्रोल में। ये सवाल देखिए। अब वर्ड तो बना लिए, नंबर बनाते हैं एक बार। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, एक ही बार लिखना है, 2 बार लिख दिया। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 2 3 5 7 8 विदाउट रिपीटेशन? ठीक है, तो मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये बना लिया, 1 2 3। ये पहली वाली क्या हो गई आपकी? यूनिट्स प्लेस, ये टेंस प्लेस या 100 प्लेस। अब जो मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, उसके लिए नंबर्स कौन से यूज कर सकता हूं मैं? मेरे पास अपने जो नंबर यूज करे जा सकते हैं वो ये हैं। दीज आर दी नंबर्स विच कैन बी यूज। सेम तरीके काउंटिंग का। चलो काउंटिंग शुरू करते हैं। पहली प्लेस पे क्या आ सकता है बताइए मुझे? बहुत सिंपल, इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। आएगा कोई एक, पर कितने तरीकों से आ सकता है, कितने वेज से आ सकता है? 5 वेज। यहां पर आ गया। अब आगे चलते हैं। यू कांट रिपीट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो जो एक यहां पे आ चुका है वो आप रिपीट नहीं कर सकते, तो अगले वाले के लिए 4 प्लेसेस बचेंगे। एक और चला गया, 2 चले गए, अब 3 बचेंगे। और मल्टीप्लाई तो करना ही है, वो आप जानते हैं, ये आ गया। 5 इंटू 4 इंटू 3 इज द आंसर। 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 60, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल। थोड़ा चेंज करें सवाल में, पूरा सवाल सेम है, बस चेंज कर दिया मैंने। देखो, अब आपको रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां पर भी आपको 3 डिजिट, ये नंबर 2 बार आ गया, आपको 3 डिजिट का नंबर ही बनाना है। और क्या यूज करना है? 2 3 5 7 और 8। अब आप रिपीटेशन कर सकते हैं, बड़ा सिंपल। 1 2 3, 3 प्लेसेस हमारे डिजिट की। पहले प्लेस में इन पांचों में से कोई भी एक आ सकता है, तो 5 केसेस। आपको -1 नहीं करना, क्योंकि आप रिपीट कर सकते हो ना, जो यहां पहली प्लेस में दूसरी पे भी आ सकता है। तो ऑल दी 5 आर एलिजिबल टू बी यूज्ड इन द सेकंड प्लेस आल्सो एंड इन द थर्ड प्लेस आल्सो। यहां भी 5, यहां भी 5, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 5 की पावर 3 इज योर आंसर। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 125 इज द आंसर। सिंपल है। ठीक है, चलो बस मैं 1-2 सवाल और कराऊं। कितने सवाल बचे? हाँ, बस 2-3 बड़े सिंपल सवाल हैं, फिर काम हो गया बहुत आराम से। ठीक है, आ रही है ग्रिप? सिंपल है सारे। देखो, हाँ, अब थोड़ा चेंज किया है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स? ठीक है, इवन नंबर्स, वो सॉरी, मैं नंबर ना मैंने 2 बार लिख दिया, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। कितने 3 डिजिट के इवन नंबर बन सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिजिट? ये रहे। ठीक है, आप रिपीटेशन नहीं कर सकते, वो कंडीशन है। सो 2 3 5 7 8, आपने फर्क देखा? यहां पर भी मुझे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, पर इवन नंबर बनाना है। मतलब मैंने एक एडिशनल कंडीशन इंपोज कर दी। कौन सी कंडीशन? कि 3 डिजिट तो बनाइए, पर उसको इवन नंबर भी होना चाहिए। समझ गए? हाँ, ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, बड़ा सिंपल काम है। जिस प्लेस पर भी कोई कंडीशन इंपोज करी है, काउंटिंग वहीं से करना शुरू करिए। इस सवाल में, पिछले वालों में कोई कंडीशन थी नहीं। 3 डिजिट वाली काउंटिंग आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, पर यहां पे प्रॉब्लम है। वो सिर्फ 3 डिजिट नंबर नहीं चाहता, वो इवन नंबर भी चाहता है। और कोई भी नंबर इवन कब होता है? जब उसकी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होता है? कोई इवन नंबर। 0 2 4 6 8। जब ये यहां पे होगा यूनिट प्लेस पे, तब वो नंबर इवन होता है। तो यहां पे काउंटिंग की फ्रीडम नहीं है आपके पास। आप लेफ्ट राइट जहां मर्जी नहीं कर सकते, आपको राइट से शुरू करना पड़ेगा।
क्योंकि इस प्लेस पे इवन बनाने के लिए ये वाली प्लेस जरूरी है, आपको काउंटिंग यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। सो एट विच एवर प्लेस द कंडीशन हैज बीन इम्पोज्ड यू हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम दैट प्लेस ओनली, जो कि बहुत सिंपल है। चलो, इवन बनाने के लिए आपके पास यहां पे 5 नंबर्स हैं। क्या ये पांचों यहां पे आ सकते हैं? नहीं। आपको इवन बनाना है तो या तो 2 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है। देर आर 2 पॉसिबल केसेस, तो यहां पे दोनों में से कोई एक आ जाएगा। अब ध्यान रखिए, ये 2 का मतलब ये वाला 2 नहीं है। दिस 2 सिग्निफाइज फॉर 2 केसेस, कि यहां पे 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है, क्योंकि इन पांचों में यही दो नंबर्स इवन है। समझ गए बात? चलो, एक नंबर फिट कर दिया, अब आगे चलते हैं। इस प्लेस के लिए क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन तो कर नहीं सकते आप। पांचों में जो दो थे आपके 2 या 8, उनमें से एक तो चला गया। अब 2 या 8 में से एक बचा, ठीक है, बाकी 3 भी तो बचे। तो बेसिकली कंडीशन तो पूरी कर दी। अब आप अपने नॉर्मल काउंटिंग मेथड पे आ सकते हो। अब इस वक्त स्टेटस क्या है? 5 में से आप एक चीज यूज कर चुके हो, विच कैन बी इधर 2 और 8। बाकी 4 तो बची है ना, बाकी 4 यहां पे रख दो। ठीक है, अब दूसरा भी प्लेस हो गया। अब उसको भी आप रिपीट नहीं कर सकते, तो यहां पे 4 में आपको 4 में -1 करना पड़ेगा, यहां पे 3 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझे? तो यहां पे 2 का मतलब क्या? इधर इट कैन बी 2 और 8। एक नंबर रख दिया, बचे 4। जो यहां रखा उसको रिपीट तो कर नहीं सकते आप, तो बचे 4, 4 यहां पे रख दो। अब यहां पर भी एक चला गया, तो अगले वाले के लिए एक कम बचेगा, यहां पे 3 आ गया। मल्टीप्लाई करना होता आपको पता ही है। तो आंसर क्या है? 3 इंटू 4 इज 12 एंड 12 इंटू 2 इज 24। कितना सिंपल। उसने कंडीशन इंपोज करी, हमने करस्पॉन्डिंग चीज अपनी काउंटिंग में कर लिया बड़े आराम से, और हमारा आंसर आ गया। इसलिए कोई भी कंडीशन हमको परेशान नहीं कर सकती। आइए आगे चलते हैं। ये रहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके बाद बस एक दो सवाल और हैं बड़े सिंपल से। देखिए, हाउ मेनी, अब एक सवाल में थोड़ा सा एक गड़बड़ है जो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, एक ही बार यूज करना है, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स कौन से? देखिए, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, किसको यूज करके? 0, 2, 3, 5, 7 या 8। ठीक है, और हमें बनाना है 3 डिजिट का नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, तो रिपीटेशन नहीं चाहिए। अब देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमारा आंसर क्या होगा, कितने डिजिट से? ये 6। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई पहली जगह पे 6 रख दो, दूसरी पे 5 रख दो, तीसरी पे 4 रख दो, 4 रख दो, बिकॉज आप रिपीटेशन तो कर नहीं सकते। तो ये आंसर बोलेंगे, पर ये तो गलत आंसर है। गलती समझ में आई? गलती क्या है? क्योंकि हम देखो, ये इसमें तो हमने यही किया था ना, 5 4 3। अब 6 की बात इसलिए कि अब आपको मैंने 5 नहीं, आपको 6 नंबर दे दिए। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहां पे 6 लेना गलत क्यों? व्हाट इज रॉन्ग? द रॉन्ग इज, ध्यान से सुनिएगा, क्या पहली प्लेस पे 0 आ सकता है क्या? कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। 3 डिजिट नंबर में अगर हंड्रेड्स प्लेस पे 0 आ गया, एक नंबर सुनिएगा, 057 नंबर बना दिया, क्या यह नंबर 3 डिजिट का है क्या? नहीं, इट इज अ 2 डिजिट नंबर, इसको आप 3 बोल ही नहीं सकते। तो 0 के आने से हमको एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि 0 हमारा इस प्लेस पे नहीं आ सकता। बाकी दोनों में आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, पर यहां नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां पे आ गया तो ये नंबर को 3 डिजिट नहीं रहने देगा, उसको 2 डिजिट बना देगा, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। बस यही ट्रिक है, बाकी पूरा तो बस ये थोड़ा ध्यान। अच्छा, ये बात बहुत लॉजिकल बात थी या नहीं थी? कोई मुश्किल बात थी क्या? सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि 0 7 8 3 नहीं, 2 डिजिट नंबर होता है। भाई, बाद के जीरोस की वैल्यू होती है, पहले की जीरो की वैल्यू थोड़ी नहीं होती। बस इतनी बात ध्यान में रखनी, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर, 3 प्लेसेस। हमें प्रॉब्लम इस प्लेस पे है बिकॉज 0 आ चुका है, तो काउंटिंग हम यहीं से शुरू करेंगे। अब देखो कैसे। पहली इस वाली लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे कितने आ सकते हैं? ये पूरे 6 आ सकते हैं या 5 आ सकते हैं? 5। 0 नहीं आ सकता। 2 3 5 7 8 आ सकता है, तो 5 केसेस, इसके 5 केसेस। आना कोई एक ही है, पर वो एक 5 तरीकों से आ सकता है। अब आपने एक यहां पे रख दिया, ठीक है, इट कैन बी 2 और 3 और 5 और 7 और 8। ठीक है, अब एक रख दिया आपने। अब ध्यान दीजिएगा, इन 5 में से आपने कोई एक इसमें रख दिया, तो 4 बच गए, क्योंकि रिपीटेशन तो कर नहीं सकते आप। पर क्या 0 सेकंड प्लेस से यूज करना शुरू कर सकते हो क्या? हां, अब 0 एलिजिबल है, अब उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 4 तो इसमें बचे, पर 0 तो आप अब यूज कर सकते हो। तो यहां पे दोबारा 4 + 1 कितना आ जाएगा? 5। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास एक यहां पे रख दिया आपने, अब 6 में से कोई एक चला गया, बचे 5। उन 5 में 0 अब तो यूज हो ही सकता है ना, यहां पे नहीं था पर यहां पे तो हो सकता है, इसलिए 5 ही रहेगा।
ठीक है, अब दो चले गए, 6 में से 2 गए, एक और कम बचेगा, तो 6 में से 2 गए, कितना, 4 बचेगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 4 इज 100। और इसको सॉल्व करते हैं आप तो गलत आंसर कितना आपका 120 आंसर आता, जो गलत होता। सिंपल है या नहीं है? बस जीरो का स्पेशल ध्यान यहां रखना पड़ा। और प्लीज फिर 5 4 3 मत करना, क्योंकि जीरो बाद में यूज हो सकता है। तो 5 5 और 4 इस तरह से बनेगा, लॉजिकल। सिली मिस्टेक मत करना, शॉर्टकट मत करना, यहां पे आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए, जस्ट टू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, देन वी आर डन विद द बेसिक्स। और ये सिर्फ बेसिक्स नहीं है, आप लिटरली काफी हद तक पीएनसी के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए, 2 सवाल और फिर वाइंड अप करेंगे। देर आर 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। फ्लैग्स है हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स के, जिससे हमें सिग्नल्स बनाने हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 3 फ्लैग्स प्लेस्ड वन ओवर द अदर। तो मान लीजिए एक रेड कलर का आपके पास फ्लैग है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, ऑरेंज है, ठीक है, एक ब्लू है, इस तरह से। तो सिग्नल कैसे कैसे बनेगा? एक एग्जांपल, ऊपर रेड आपने फ्लैग रख दिया, फिर ग्रीन और फिर ऑरेंज, सिग्नल बन गया ना। एक और देख लो, ऊपर रेड, नीचे ग्रीन और फिर ब्लैक। तो इनके रीअरेंजमेंट से आपके सिग्नल्स अलग अलग तरह के बनेंगे। भाई देखो, जब ऊपर रेड नीचे ब्लैक नीचे ग्रीन, या फिर ऊपर रेड नीचे ऑरेंज नीचे ब्लू, इन दोनों फ्लैग में फर्क होगा ना। अगर कलर का ऑर्डर बदला या कलर बदल गया तो सिग्नल बदला ना। वही केस काउंटिंग करनी है आपको। ठीक है, तो ये रहे हमारे 3 फ्लैग्स। उसने वर्टिकली बोला है, कहां गया, वर्टिकली बोला है ना, वन ओवर दी अदर। पर आप मतलब भाई आपको केस काउंटिंग करनी तो आप 3 जगह बना दो। यही है वो 3 जगह, ये है वो 3 फ्लैग जिससे आपको सिग्नल बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहली प्लेस में कोई भी पांचों में से एक फ्लैग यूज कर सकते हो। अब देखिएगा, आपके पास रिपीटेशन का मार्जिन ही नहीं है। आपके पास 5 फ्लैग रखे हैं, आपने एक यूज कर लिया, अब बाकी 4 तो अलग कलर के हैं। तो जो एक यूज कर लिया उसको दोबारा यूज करने के लिए है ही नहीं आपके पास, तो यहां तो रिपीटेशन ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता। तो उसने बोला नहीं, पर आपके पास 5 फ्लैग्स हैं, रेड एक ही फ्लैग है, दूसरा है ही नहीं आपके पास, तो रिपीटेशन कर ही नहीं सकते आप। तो ऐसे क्वेश्चंस में इनहेरेंट होता है कि आप यूज ही नहीं कर सकते उसको रिपीटेशन में। अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, एक चला गया, बचे 4, एक और गया, बचे 3। मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको 3 से ही तो सिग्नल बनाना है। देयर शुड बी 3 फ्लैग्स, इसलिए एंड है। और मतलब एक भी यूज कर लो चलेगा, 2 से भी चलेगा, ऐसा नहीं है। एंड होना चाहिए, तीनों होंगे तभी सिग्नल बनेगा आपका, क्योंकि सिग्नल में कितने फ्लैग्स होते हैं आपके? 3 फ्लैग्स। ये रहा आंसर। 5 into 4 is 20, 20 into 3 is 60. This is your answer. Last question for this class, then we are done. ठीक है, फ्लैग्स पर ही है बट थोड़ा सा चेंज है, वो देख लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स वर्टिकली आउट ऑफ टोटल अवेलेबल 5 डिफरेंट फ्लैग्स। तो यहां पे भी आपके पास 5 डिफरेंट मतलब अलग कलर के फ्लैग्स हैं। अब उनसे आपको सिग्नल बनाना है। सिग्नल बनाने के लिए कितने फ्लैग का इस्तेमाल करा है वो फिक्स नंबर नहीं है। जैसे यहां पे क्या था, फिक्स था कि आपको 3 फ्लैग्स यूज करने हैं, पर यहां पे वर्डिंग क्या हो गई, एटलीस्ट 2 फ्लैग। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम 2 होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी और 5 भी। अब देखिए, अब यहां पे एक बात बताओ, केसेस बनेंगे, एक ही केस में आंसर है, केसेस बनेंगे कैसे? आपके नंबर जो फ्लैग बनेगा उसमें, सिग्नल बनेगा सॉरी, उसमें नंबर ऑफ फ्लैग्स एटलीस्ट 2 मतलब 2 भी हो सकते हैं, आपके नंबर ऑफ फ्लैग्स 3 भी हो सकते हैं, आपके नंबर ऑफ फ्लैग्स 4 भी हो सकते हैं, और आपके नंबर ऑफ फ्लैग्स 5। योर टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स इज 5। तो 5 के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब एक बात बताइए, पहले इनका आंसर निकाल लें। जब हमारे पास सिर्फ 2 फ्लैग का इस्तेमाल करना है तो पहले फ्लैग के फॉर्म में यू कैन यूज 5 केसेस। अब रिपीट, भाई आपके पास एक कलर का एक ही फ्लैग है तो आप उसको 2 बार तो यूज कर ही नहीं सकते। तो अगले फ्लैग के लिए एक ऑप्शन कम हो गया, मतलब इंटू 4 कर दिया। 3 में बहुत सिंपल है, पहले फ्लैग के लिए 5 ऑप्शंस, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3 ऑप्शंस। हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि 3 फ्लैग में केस खत्म हमारा। 4 में क्या हो जाएगा, पहले फ्लैग के लिए 5 केसेस, दूसरे में 4, फिर 3 और फिर 2, 4 फ्लैग बना दिया आपने। और फिफ्थ वाले में क्या होगा, पहले के लिए 5 केसेस, दूसरे के लिए 4, एक एक कम होता जाएगा बिकॉज आप रिपीट नहीं कर सकते, एक कलर का एक ही फ्लैग है आपके पास। तीसरा ये, चौथा और ये पांचवा, बन गए सारे केस। इनका आंसर निकाल लें एक बार। 5 इंटू 4 इज 20, ये 5 इंटू 4 इज 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, ये भी सॉल्व कर लो। 5 इंटू 4 इज 20, बेसिकली पिछले वाले में इंटू 2 और हो रहा है तो आप 120 लिख दो। इसमें तो इंटू 1 और हो रहा है तो आंसर 120 रहेगा। अब एक आखिरी सवाल,
इन वैल्यूज को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स। ऐड, देखिए पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, जिनके चारों के आंसर आ चुके हैं, ये चारों केसेस एंड में आएंगे या और में आएंगे? एंड में आएंगे, और में आएंगे? बताइए। और में आएंगे। और में कैसे? बिकॉज या तो आप अपना सिग्नल 2 फ्लैग से बनाओगे, और 3 फ्लैग से, और 4 फ्लैग से, या 5 फ्लैग से। एंड नहीं हो सकता। कैसे? देखो, आई हैव मेड अ सिग्नल बाय 2 फ्लैग्स एंड आई हैव मेड अ सिग्नल बाय 3 फ्लैग्स एंड आई हैव मेड अ सिग्नल बाय 4 फ्लैग्स। कैसे हो सकता है? अगर आपने 2 फ्लैक्स सिंबल बना लिया, सिग्नल बना लिया है, तो फिर आप 4, 5, 3 सब कैसे यूज कर सकते हो भाई? या तो 2 से बनाओगे, या 3 से बनाओगे, या 4 से बनाओगे, या 5 से बनाओगे। अगर आपने 2 बना लिया तो 5 वाला कैसे बन सकता है? इसलिए सारे केसेस एंड में नहीं, और में होने हैं। या तो 2 वाला होगा, या फिर 3 वाला, या फिर 4 वाला, या फिर 5 वाला। मतलब और बीच में आ रहा है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई या प्लस? प्लस। वही। और या एंड, एडिशन या मल्टीप्लाई रूल बस दिमाग में रहे, आपका पूरा पीएनसी बहुत आराम से हो जाएगा। ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 120 प्लस 120 इज 240, 240 प्लस 60 इज 300, 300 प्लस 20 इज 320, 320 इज योर आंसर। बस। अब अगली क्लास में हम लोग इन केसेस को आगे बढ़ाएंगे। हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब, डिफरेंसेस, फॉर्मूले, एप्लीकेशन, आज के मेथड से कंपैरिजन करेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या फर्क अप्रोच में आता है। तो वो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट होगा, वो भी उतना ही आसान होगा। बट सारी चीजें फॉलो अप करते रहिएगा। सेकंड वीडियो जो कल आएगा, उससे पहले आज का वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड? तो कहानी को आगे बढ़ाएंगे, पर कहानी अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे शुरू हो गई है। कुछ डाउट अगर रह गई हो आपको तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया हो तो, और फीडबैक जैसा भी चैप्टर लगा आपको कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट्स चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, बुरा भी लिखिए, फीडबैक दीजिए। चैनल आप ही का है, आपके फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्लीज कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।